चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल। अच्छा, क्वेश्चन लिखने की जरूरत है? क्वेश्चन मत लिखो तो क्या लिखोगे बोलो? क्वेश्चन मत लिखो थोड़ा। हाँ, डायरेक्ट गिवन लिखोगे। ये हम लोग क्या करा रहे हैं? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 करा रहे हैं। कौन सा चैप्टर है बेटा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सारे बच्चे गिवन डेटा लिखो, करना स्टार्ट। बेटा फाइन ऑफ कर देना ये वाला, ये जो बड़ा वाला है इसको खींच दो एक बार और, बस ठीक है। सबसे पहले क्या करो? गिवन डेटा लिखो। गिवन डेटा लिखो, क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन मत लिखना कोई बच्चा। एक्सरसाइज 11.1 कहता है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन इज इतना। डायमीटर गिवन है। पहले मेरा मन कर रहा है एक कोन बनाने का, मैंने ये बना दिया। एक मैंने बच्चा ये कोन बना दिया। इस कोन की रेडियस को मैंने आर कंसीडर करा और इसकी हाइट को मैंने एच कंसीडर कर लिया। स्लैंट हाइट इसकी मैंने एल ले ली। ठीक। इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है? एक तो कहता है डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितना गिवन है बेटा? 10.5। अगर 10.5 डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 10.5 अपॉन 2, है ना। डायमीटर को डिवाइड बाई 2 करने से तो रेडियस आती है। लिख लो बेटा, रेडियस लिखो कि रेडियस मेरी हो गई है। थोड़ा बहुत सॉल्व करना चाहो, मन कर रहा हो तो कर लो बेटा। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना बन जाएगा? नीचे बन जाएगा 20। तो ये आ गया 105 अपॉन 20। कैंसिल करते हैं 5 से। 21 जो रेडियस आई है वो आई है 21/4। रेडियस आई है 21/4। नेक्स्ट देखो, इसकी स्लैंट हाइट गिवन है बेटा। स्लैंट हाइट क्या होती है? एल। एल गिवन है। एल कितना गिवन है? एल गिवन है 10 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया पूछा। कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें कोई बच्चा फॉर्मूला बताएगा कर्व सरफेस एरिया का बेटा? बोलो। जिन बच्चों को नहीं याद, याद रखना कौन के तीन चीजें याद रखनी। जिन बच्चों को नहीं याद, जब मैं सी एस ए बोलूंगा, सी एस ए की क्या फुल फॉर्म होगी बेटा? कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला होता है पाई आर एल, लिख लो पाई आर एल। अगर मैं बोलूं टी एस ए तो फॉर्मूला होता है, टी एस ए में सी एस ए तो होता ही होता है, तो सी एस ए तो होता ही होता है प्लस बेस का एरिया। बेस में देखोगे तो वो सर्कल की तरह दिख रहा होगा, और सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। ये जो बेस है तो इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या ले सकते बेटा? पाई आर कॉमन, पाई आर एल था ये, पाई आर तो एल प्लस आर। ये आंसर आ गया। ठीक। वैसे ऊपर वाला याद रखना, वो ज्यादा अच्छा है। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है बेटा कोन का? जिन बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? क्यूबिक। क्यूबिक यूनिट। और सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यूनिट क्या होती है? स्क्वायर यूनिट। ये फॉर्मूले हैं। अब यार एक दिक्कत आ रही है इस सवाल में। इस सवाल में हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है? कर्व सरफेस एरिया वाला, पाई आर एल वाला। देखो आर गिवन है तुम्हारे पास, एल गिवन नहीं है। अगर बेटा एल नहीं गिवन है तो क्या करोगे? नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, गिवन तो है। ये रहा एल। एंड इट स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट गिवन है, एल गिवन है, सब कुछ गिवन है। इसमें मेरे को कुछ नहीं करना है। वैसे अगर नहीं गिवन होता तो मैं क्या लगाता? एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। याद रखो ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज। तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। सारे बच्चे ये फॉर्मूले सारे एक बार लिख लो, क्योंकि ये फॉर्मूले पूरी एक्सरसाइज में यही यूज होंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। ये साइड में फॉर्मूले लिख लो और उसके बाद में इसका सी एस ए निकालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लिखोगे सी एस ए इक्वल टू पाई आर एल
पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो, कोई टेंशन नहीं, इनटू रेडियस। रेडियस कितना गिवन है बेटा? 21/4। और एल कितना गिवन है? 10। सारे बच्चे ये कैलकुलेशन को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन सॉल्व करना भी आसान है। देख बेटा, इस 7 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 आ गया। इस 2 से मैंने इस 10 को कैंसिल कर दिया 5 टाइम्स, तो मेरे पास जो बचा है वो ऐसे बचा है 11 इंटू 3 इंटू 5, 33 इंटू 5 बेटा 165। अब यहाँ पे सेंटीमीटर था तो एरिया है ना, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर। ये तो मैंने फॉर्मूले वगैरह लिखाए थे। समझ में आया ये क्वेश्चन? हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना एकदम कंपलसरी है, अदरवाइज मार्क्स मिलने के चांस कम है। कैलकुलेशन करते समय इस चैप्टर में याद रखना, क्योंकि यही सेम चैप्टर तुम क्लास 10th में पढ़ोगे। तो कैलकुलेशन में गलती क्या नहीं करनी है, हमें कॉमन लेना है, हर वक्त कॉमन लेना है, कैंसिल करना है, कॉमन लेना कैंसिल करना। आगे बढ़े बच्चा लोग? लिख लो लिख लो, लिख लिया ना? आगे बढ़े बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। बेटा अब मैं चेंज करूं सवाल? चलो सवाल नंबर, फिर क्या करोगे, क्वेश्चन नहीं लिखोगे, गिवन डेटा लिखो, आंसर निकालो। मैं नहीं करूंगा, तुम लोग करो इसको। कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन पूछा है, टोटल याद रखना। स्लैंट हाइट गिवन है, तो तुम्हारे पास गिवन क्या हो गया, क्वेश्चन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चा? गिवन। तो गिवन में तुम्हारे पास एल गिवन है, एल गिवन है 21 मीटर। डायमीटर बेस का गिवन है, अगर डायमीटर 24 सेंटीमीटर है बेटा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 24/2, दैट इज 12 मीटर रेडियस हो गई। भाई एल आ गया, आर आ गया, क्या तुम टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता, बता बच्चा? पाई आर एल प्लस, नहीं ऐसे नहीं बोला करो, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बोला करो, है ना? कॉमन लेना बाद का काम है। तो अब हम लोग लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मैं टी से लिख दे रहा हूं, तो ये रहेगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे बच्चा इसमें से पाई आर, तो एल प्लस आर, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कहाँ? अच्छा कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं ना, ये अलग निकालते हैं, ये अलग निकालते हैं, फिर दोनों को ऐड करेंगे, उससे आंसर गलत आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है? ऐसा मत करना, कॉमन लेना है, टाइम बचेगा। आर मेरे पास गिवन है 12, एल गिवन है बेटा 21, और रेडियस गिवन है 12, तो ये हो गया 22/7 इंटू 12, इधर आ गया 33, 33 आ गया। कैंसिल वैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करो, चलो मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। जब कैंसिल ही नहीं हो रहा तो क्या करोगे? क्या आया बेटा आंसर? बोलो तेज तेज बोलो थोड़ा। 1244 पॉइंट मीटर स्क्वायर। बेटा ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, कर लो बेटा। सरफेस एरिया वॉल्यूम के अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हैं और कंसेप्ट को समझ गए हो तो बहुत आसान चैप्टर है ये, फुल स्कोरिंग हो जाता है एकदम। आगे बढ़े। चलो बेटा मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? क्या नहीं आ रहा क्या ये आंसर? हाँ कोई नहीं, आगे पॉइंट 2 डिजिट के बाद कुछ भी आ रहा हो, कोई कुछ मिस्टेक करी होगी थोड़ा बहुत, ठीक है? मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा। चलो नेक्स्ट वाला सवाल सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ लो नंबर 3 में, और गिवन डेटा लिखो, उसके बाद सॉल्व करेंगे। गिवन डेटा अच्छे से लिख लो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, अच्छा सी एस से पहले ही गिवन है, सी एस से गिवन है, एल गिवन है बेटा,
रेडियस पूछिए, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। अच्छा, एल गिवन है, रेडियस पूछिए। मेरे को एक बात बताओ, सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। मैं ऐसे लिखता हूं, सीएसए गिवन कितना है, नहीं नहीं, सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है? नहीं यार, मैं सही से नहीं लिख रहा हूँ, मैंने ये लिखा, सीएसए को पाई आर एल लिख सकता हूँ। मैंने जो लिखा गलत है कि सही है बेटा, चेक करना। सीएसए की वैल्यू गिवन है और सीएसए की जगह में पाई आर एल भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है, ठीक है? अच्छा, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस हमें चाहिए, एल गिवन है, एल कितना है 14 इक्वल टू 306। इसको सॉल्व करेंगे, 7 से ये 2 टाइम्स कैंसिल बेटा, इस 2 से ये कैंसिल हो रहा है, देखना, क्योंकि ये इधर डिवाइड करेगा ना जाके, तो इस 2 से ये कैंसिल हो रहा है, और ये 11 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों। हमेशा ऐसा ही होगा कैलकुलेशन जब भी होगी। तो ये 22R इक्वल टू 154, ये 22 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाके डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे 11 से, 2 से ये, तो रेडियस कितनी आ गई बच्चा लोग? 7 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन में कोई मल्टीप्लाई मत करना, डायरेक्ट करना। अगर तुम मल्टीप्लाई करके करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने 7 से इसको कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, इस 2 से ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड ही करता ना बेटा। तो ये जब सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन में होती हैं तो वो कैंसिल आउट कर सकते हैं सामने, तो वो कैंसिल हो गया। 2 से जब इसको कैंसिल किया 154 आ गया। मैंने ऐसे लिखा 22 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर डिवाइड करेंगे, मैंने 11 से कैंसिल किया, 11 से कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है? जल्दी करो, फर्स्ट पार्ट इसका ये हो गया। ऐसे ही सेम तरीके से इसका सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी तुम्हें। सेकंड पार्ट इसका एक और दे रखा है। सेकंड पार्ट में कहता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, बताओ? वेरी गुड। जब भी टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो ऐसे लिखोगे, सी एस ए प्लस बेस एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। सी एस ए गिवन है, सी एस ए है बेटा तुम्हारे पास 308 पहले से गिवन था, पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस आया 7, तो इनको 2 बार लिख दो, 7 इंटू 7। इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गए, तो 308 प्लस 154 दोनों को ऐड कर दो, 462। यूनिट क्या रहेगी बेटा इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है? अच्छे से करो जल्दी। हाँ सुनो आगे। ये आ गया इसका आंसर, इसका आ गया। सवाल नंबर 4, सारे बच्चे 4th क्वेश्चन के गिवन डेटा लिखो बेटा, और गिवन डेटा लिख के इसका आंसर निकालो, जल्दी करो, 3 मिनट का टाइम है, करो। देखो बेटा क्या दे रखा था इसमें, सबसे पहले कॉनिकल टेंट है, मैंने एक टेंट बना दिया, ये रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई, ये इसकी स्लैंट हाइट हो गई एल। कॉनिकल टेंट जिसकी हाइट कितनी है बेटा, हाइट है 10 मीटर, तो h की वैल्यू तो 10 हो गई, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ h इक्वल टू 10 गिवन है, रेडियस गिवन है 24। यार स्लैंट हाइट पूछी है, अगर फर्स्ट पार्ट में l पूछा है, मैंने एक रिलेशन बताया था, l में h में और r में क्या रिलेशन होता है, ये 24 है, क्या रिलेशन होता है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है ना इसमें। अगर ये सपोज a है, ये b है, ये c है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो जाता है ना। तो यही रिलेशन लगाना है मेरे को, एल स्क्वायर इक्वल टू
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी बेटा। एच गिवन है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, 24 का स्क्वायर होता है 576, ये 676 हो गया एल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 26, एल की वैल्यू 26। अगर ये नहीं निकालना आता तो फैक्टर करके देख लेना बेटा, अगर मान लो जिन बच्चों को नहीं आता ना तो फैक्टर कर लो यहाँ पे। ये 13 से, ये 13 से रूट के अंदर से देखो, एक पेयर 2 का आ जाएगा, एक 3 का आ जाएगा, तो 2 सॉरी 13 का आ जाएगा, तो 2 इंटू 13 26। ये समझ में आता है कैसे निकालते हैं? जिन बच्चों को नहीं आता देख लो बेटा, ये हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जिनको डायरेक्ट आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो तुम कहोगे सर एल आ गया रूट के अंदर में 676, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 13 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अच्छा, दो दो के पेयर जो होते हैं उनमें से एक बार आ जाता, 2 2 दो बार है तो एक बार आएगा, 13 13 टू टाइम्स है तो एक बार बार आएगा, अंदर क्या बचा 1, कुछ भी नहीं बचा ना। और स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1 ही होता है। तो मेरे पास आंसर आया 13 इंटू 2 दैट इज 26, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहला पार्ट तो मेरा भाई खत्म हो चुका, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट पूछा है कॉस्ट ऑफ कैनवास यूज टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ वन। अच्छा, जब भी हम टेंट वगैरह बनाते हैं तो इसका जो बेस होता है बेटा, ये बेस को हम लोग खाली मान के चलेंगे जब तक कुछ गिवन ना हो। तो हमें इसकी जब कॉस्ट निकालनी होगी टेंट की, तो ये वाले पोर्शन की निकालनी है, कौन से वाले का, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में जितना भी वो यूज होगा, तो क्या करो पहले सी एस ए निकालो, सारे बच्चे जल्दी करो सी एस ए निकालो, सी एस ए, हाँ इसीलिए तुम्हारा थोड़ा सा आंसर डबल आया। अच्छा बेटा अब देखो इसको, एल तो मेरा आ गया, अब हमें क्या निकालना है इसका, सेकंड पार्ट में पूछा है कॉस्ट बतानी है, तो कॉस्ट निकालने की सबसे पहले सी एस ए निकालेंगे। तो सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई है 22/7, रेडियस कितना आया था बेटा 24, रेडियस 24, और एल आया था 26, यही तो आया था। अच्छा, ये आ गया मेरा सी एस ए, सी एस ए नहीं पूछा उसने, कॉस्ट पूछी है। तो कॉस्ट इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है बेटा 70 रुपी, तो इतने की कितनी होगी, तो मैं ऐसे लिखूंगा 70 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 26। मैंने जानबूझ के ऊपर मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है, जिससे कि ये कैंसिल आउट हो जाए, 7 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब कर दो मल्टीप्लाई, करो बेटा, आंसर कितना आया, किसी बच्चे का आया हो तो बोलो क्या आया, 480, हाँ 280, ये बेटा इतने रुपए तुम्हारी कॉस्ट आ गई निकल गए, ठीक है, ये कॉस्ट हो गई, सारे बच्चे लिख लो, ये कॉस्ट निकल के आ गई। सेम उसका लगा था, हम लोग ये मान के चलेंगे कि जिसमें गिवन नहीं है तो हम नीचे उसको खाली मान के चलेंगे, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सवाल कोई नहीं लिखेगा, गिवन डेटा लिखो, इसका आंसर निकालो बेटा, गिवन डेटा लिखो और इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। बेटा करना चालू करो, आंसर क्या आया, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दो जैसे सारे बच्चे, बेटा सारे बच्चे समझ लो एक बार, हाँ बोलो, करो एक्सप्लेन। पहले क्वेश्चन को समझाओ, क्वेश्चन को समझाओ बेटा। बात नहीं कर बेटा, ए तुमको कम समझ में आता है क्या, वो तो अंदर बैठा, तुम वहां से उठो, तुम वहां से उठो, या तो आगे आओ। क्यों बैठना बेटा, इधर साइड में बैठना, उधर चिपक के क्यों बैठा उसके साथ, थोड़ा सा और बढ़ो इधर, और शिफ्ट हो जाओ ना। क्वेश्चन तभी तो मार्क्स नहीं आते क्योंकि तुम सुनते ही नहीं हो, जब एक्सप्लेन कर रहे होते तो बात में लग जाओगे, कहां से समझ में आएगा।
दिमाग थोड़ी नहीं कम किसी में होता है, यूज कहाँ कर रहे हो वो डिपेंड करता है। चलो बेटा क्या दे रखा है, वाइड है, इसकी मतलब तुम्हारे पास में विड्थ दे रखी है, आगे बोलो। और इससे हमने क्या बना दिया, एक कॉनिकल टेंट बना दिया, और उसकी हाइट कितनी है। सीधी सीधी बात कुछ ऐसी है कि तुम्हारे पास में कुछ ऐसा क्लोथ था, समझ सकते हैं बेटा, और इससे तुमने क्या बना दिया बच्चा, एक टेंट बना दिया इस टाइप का। इसकी सारी मेजरमेंट दे रखी हैं, इसकी लेंथ, ये स्लाइंट हाइट कितनी है बेटा, अच्छा, और रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस 6 है, और हाइट कोई 8 बोल रहा, 8 दे रखा है। सबसे पहले एल निकाल लो बेटा, देखो मेरे पास एच गिवन है, एच कितना गिवन है 8, रेडियस गिवन है 6, एल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच गिवन है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये बेटा 100 आ गया, यहां से एल मेरा 10 आ गया, ठीक। एल मेरा 10 आ चुका है, अब हम लोग सोचते हैं कि भाई चलो ये भी आ गया, मेरे को एक चीज बताओ, जितनी लेंथ इसकी थी, मतलब जो भी ये क्लोथ था उसी से तो हमने कोन बनाया, तो इसमें जितना क्लोथ यूज हुआ उतना ही तो इसमें यूज हुआ, तो जितना सरफेस एरिया इसका होगा उतना ही तो उसका होगा। तो पहले एक काम करो, इसका इसकी लेंथ नहीं पता बेटा, तो लेंथ को, इसको कैपिटल एल अज्यूम कर लो। मैंने कैपिटल एल क्यों लिया, क्योंकि स्मॉल एल ऑलरेडी यूज हो चुका है, और इसकी बिड्थ को बी अज्यूम कर लो। बिड्थ कितनी दे रखी इसकी, कितनी, 3 मीटर दे रखी है बेटा, 3 मीटर दे रखी है। तो मैं कैसे लिखूंगा, इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये इक्वल टू होगा सी एस ए ऑफ कोन, होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा। अच्छा, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू, तो ये एल इंटू 3, इसका जो एरिया होता है वो पाई आर एल होता है, एल इंटू 3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, चलो मैं 3.14 ले रहा हूँ, 3.14 इंटू रेडियस कितना है बेटा 6, एल आया 10, इस 3 से मैं ये डायरेक्ट कैंसिल करूंगा, सबसे पहले 3 से बच्चा मैंने ये 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया, तो एल कितना आ गया बोलना, 62.8 करेक्ट आंसर है ये। देखो बेटा, ये लेंथ आ गई तुम्हारे पास ओरिजिनल, लेकिन उसने कुछ और भी बोला, उसने बोला अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा मतलब वो स्ट्रेचिंग के लिए कितना मार्जिन छोड़ा गया बेटा, एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा मार्जिन कितना है, मार्जिन हो गया 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को डिवाइड करो 100 से, तो बन गया बेटा 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, ठीक है। तो तुम्हारे पास और फिर लेंथ कितनी होगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 62.8 प्लस 0.2 दैट इज 63 मीटर, करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है, कर बेटा आगे समझ में, अच्छे से कर लो, आगे बढ़े। पहले तो मेरे को एक बात बताओ, जितना क्लोथ इसमें यूज हो रहा है, जितना यूज हो रहा है, क्या सारा का सारा क्लोथ इसमें यूज हो रहा है, या थोड़ा बहुत बच भी रहा है, या कट पिट के अलग गिर रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये एग्जैक्ट पूरा यूज हो रहा है, ठीक। इसलिए मैंने एल लिया, लेकिन उसने क्या बोला, उसने बोला कि ये क्लॉथ इतना नहीं था, थोड़ा सा ज्यादा था, क्योंकि जब इसको बनाया होगा यहाँ पे ऐसे करके स्टिच किया होगा, तो थोड़ा सा कम हो गया होगा, समझ में आया, या कहीं काटना भी पड़ गया होगा। तो उसने ये बोला कि लेंथ इतनी नहीं थी, 20 सेंटीमीटर थोड़ा और ज्यादा थी, जो हम एक्स्ट्रा लेके चले थे, तो वो एक्स्ट्रा जो लेके चले थे वो यहाँ तो यूज नहीं किया, तो उसको हमें बाद में दिखाना पड़ेगा कि भाई एक्स्ट्रा 0.2 भी लेके भी चले थे, और वो सेंटीमीटर में है तो पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करा फिर लिखा।
बहुत अच्छा सवाल है बेटा, जल्दी करो। नेक्स्ट, आज ये एक्सरसाइज खत्म करनी है, जल्दी करो। चेंज करें? नेक्स्ट, चलो भाई चलो, ये क्वेश्चन रीड करो, गिवन डेटा लिखो, आंसर निकालो। चलो बेटा, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, सवाल में दे रखा था स्लाइंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल। ये क्या है बेटा, क्या होता है? देखो ये क्या गिवन है ये बताओ, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो बेटा इसको मैं एल लिख दे रहा हूँ, मेरे पास एक एल गिवन है, एल है 25। आर नहीं बेटा, डायमीटर गिवन है, यहाँ से आर निकाल ले रहा हूँ, तो आर आ जाएगी 7, क्योंकि इसको मैं डिवाइड करके निकाल लूंगा। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, सी एस ए, तो सी एस ए निकालना है, तो सी एस ए के फॉर्मूले में एक एल की भी तो जरूरत होती है, पाई आर एल। तो सबसे पहले बेटा एक काम करते हैं, डायग्राम कहाँ गिवन है? अच्छा हाँ, एल भी गिवन है, सब तो पता ही है यार। चलो सी एस ए निकालते हैं, पाई आर एल, पाई की वैल्यू कहीं नहीं गिवन है, तो 22/7 ले लेंगे, रेडियस 7 इंटू 25, कैंसिल कर दो 7 से 7, ये जो 550 आया, ये आया तुम्हारा मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालेंगे सारे बच्चे, एक बात नहीं, इधर देखो बेटा, देखो अभी तक जो कॉस्ट होती थी वो होती थी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। तुम बेटा उसे डिस्कस कर रहे, क्या कर रहे बेटा ये बता, तेरा ध्यान से सुनो यार। ये कॉस्ट जो दे रखी है वो थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी। कॉस्ट दे रखी है 210 रुपीज कॉस्ट है 100 मीटर स्क्वायर की, मतलब समझना 100 मीटर स्क्वायर की, मैं इधर को हटाता हूँ इसको, 100 मीटर की कॉस्ट कितनी है बेटा? 210 रुपए, 210 रुपए कॉस्ट है, इतना ही है। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? डिवाइड बाय 100 कर देंगे बेटा, तो आंसर कितना आया? जो भी आया। नहीं भाई, कैसे बताओ, ये हमें करना पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये आ गया, ये मैंने 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकाल ली। तुम्हें कितने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट चाहिए? 550 मीटर स्क्वायर की। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 21/10 इंटू 550, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, अच्छा तुमने वैसे करके निकाला है। अच्छा वैसे मत निकालना, ये सिंपल है, क्योंकि कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे रखा होता पॉइंट में ऐसे करके। तो क्या किया करो, पहले 1 का निकाल लिया करो, और 1 का निकालने के बाद चाहे तुमसे अगर 550 का ना, यहाँ पे मान लो वो पूछ रहे 24.5 का निकालना, तब कैसे निकालोगे? फंस जाओगे। या मान लो 89.287 का निकालना हो, तब कैसे निकालोगे? फंस जाओगे। तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का आ गया, अब बस मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, एक लाइन में आंसर। ठीक है आगे बढ़े, ये क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट सवाल बेटा, कितना आया आंसर? बड़ा अच्छा आंसर आया। देखो सुनो क्या गिवन था, जोकर की कैप थी, रेडियस गिवन है इसका कितना है? 7 सेंटीमीटर। हाइट कितनी गिवन है बेटा? 24 सेंटीमीटर इसकी हाइट गिवन है। सीए से पूछा है, तो पहले तो हमें एल निकालना पड़ेगा। एल कैसे निकालोगे बेटा? एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 576 प्लस 49, ये आ गया बेटा 625। तो एल की वैल्यू तो यहाँ से बच्चा 25 आ गई, 25 सेंटीमीटर होगा ना।
ठीक है, नहीं तो इतनी बड़ी कैप कौन पहनेगा, मीटर में हो जाएगी तो। अब हमें पहले निकालना है सी एस ए एक कैप का, सी एस ए ऑफ वन कैप। सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता बच्चा, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आया मेरा 7, एल आया 25। अभी अभी ऐसी कैलकुलेशन आई थी, कितना आया था बेटा, 550 आया था। अब ऐसी कितनी कैप चाहिए बेटा, देयर फोर सी एस ए ऑफ, सी एस ए किसको चाहिए 10 कैप बेटा, 10 तुम्हें रावण हो जो 10 के 10 कैप चाहिए। सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा इतना। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, गिवन डेटा लिखो, फिर सॉल्व करो। करो बेटा। नहीं भाई, तब से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा दुनिया में। नाइन्थ में क्योंकि ज्यादा होते नहीं हैं, बहुत कम होते हैं। अब सुनो बेटा, क्वेश्चन पढ़ लिया सारे बच्चों ने, कोई एक्सप्लेन करेगा या ट्राई कर रहे हो। देखो जिन बच्चों का हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ इधर देखो बेटा। ये कहता है कि टोटल कितने कौन बन रहे हैं बेटा, 50। तो एक कोन पहले यहाँ पे साइड में बना लो। चलो ये कोन बना लिया एक ये तुम लोगों ने कोन बना लिया। इस कोन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी रेडियस और हाइट की बात करते हैं। रेडियस कितनी गिवन है, कोई बच्चा बताएगा। हाइट बताओ, रेडियस बताओ बेटा। इसकी हाइट कितनी गिवन है, बेस डायमीटर है 40। तो अगर डायमीटर किसी का 40 है बेटा, डायमीटर 40 है तो, और वो भी सेंटीमीटर में है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और हाइट दे रखा 1 मीटर। एक काम करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बेटा मीटर में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो। हम्म देखो बेटा, इसको अगर मैं सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, 100 से मैंने डिवाइड कर दिया सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब तुम्हें एक फॉर्मूला पता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना गिवन है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 0.2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 0.04 आ जाएगा बेटा। 0.2 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज बताओ, 0.2 का स्क्वायर करने से वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, मतलब इंक्रीज होगी या डिक्रीज। डिक्रीज होती है। जब हम पॉइंट का नंबर, जब कोई नंबर 0 1 के बीच में है, अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है बच्चा। अच्छा इनको ऐड कर दिया मैंने, तो ये बना 1.04। और ये एल स्क्वायर इक्वल टू है, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1.04। क्वेश्चन में चेक करो, स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 कितना गिवन है, 1.02 गिवन है। तो एल आ गया तुम लोगों के पास में 1.02। एल आ चुका है, एल आ चुका है 1.02, एल आ चुका है। आगे देखो, हमें तो सी एस से निकालना है, क्योंकि होलो होलो दे रखा है, इसका मतलब वो नीचे बेस वगैरह उसका खाली रहेगा। तो सी एस से निकालने के लिए सी एस से इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई आर एल। लेकिन कितने हमें कोण का निकालना है बेटा, टोटल 50 कोण का। तो सी एस ए ऑफ 50 कोण, सी एस ए ऑफ 50 कोन्स इक्वल टू पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस है मेरे पास 0.2 और इसकी वैल्यू है 1.02। सारा मल्टीप्लाई कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। अच्छा इसके बाद भी कुछ और पूछा है। पहले तो उसने बोला था, आगे पूछा है कॉस्ट ऑफ दे रखी है 12 मीटर पर 12 रुपीस पर मीटर स्क्वायर। ये आर एस था, रुपीस था बेटा। तो कॉस्ट निकालेंगे।
पहले इसको मल्टीप्लाई करके मेरे को आंसर बताओ, जल्दी करो जल्दी करो। तो इसका आंसर आना चाहिए, तो 50 कर तो दिया मैंने। अच्छा 50 लिखा नहीं, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लास्ट में लिख दे रहा हूँ बेटा। कितना आंसर आ रहा बेटा? 32.028 आना चाहिए। नहीं क्या 32.028? नहीं रुपीस नहीं, फाइनल नहीं होगा ना। मेरे को ये वाला बताओ, सीए से बताओ पहले सारे बच्चे, सीए से। हाँ हाँ यही आना चाहिए ना, कितना आना चाहिए? 32 पॉइंट मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा आया है सीएस से 50 कोन्स का। अब क्या निकालना मेरे को बेटा? कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितने रुपए की बने? 12 रुपए। तो जब भी कॉस्ट निकालते हो तो पहले एरिया निकाल लिया करो और एरिया में मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है बेटा। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रखी? 12 रुपीज। तो मेरे पास तो इतने मीटर स्क्वायर आया, तो इसमें 12 का कर दो मल्टीप्लाई, 12 का कर दो मल्टीप्लाई। तो फाइनल आंसर कितना आया बेटा? 384.34 आया, जो भी आया होगा, ठीक है बेटा ये आंसर हो गया। कितना आया? 0.33। हाँ ठीक है कोई इशू नहीं, इसको ये लिख सकते हैं। तो दिस इज द, कोई दिक्कत नहीं ना, एक आध डिजिट चल जाएगा, सही है कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये तुम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। आगे लिखो बेटा। अच्छा ये वाली एक्सरसाइज फिनिश हो गई, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।